तो जय श्री श्याम सभी लोगों। तो फ्रेंड राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोगों से हर हर महादेव, जय हो हमारे शोल्ड आर्मी की जय हो। तो आज का विषय है, हमारे यहाँ कानपुर के एक अंकल रहते हैं यशोदा नगर में, जो मुझे मेरे नाम का वीडियो बना करके ट्रोल मुझे करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं, उन्होंने किया है। तो कहने का मतलब, आज हमारा जिस भाषा में उन्होंने मुझसे बात किया, हम उसी भाषा में उनको आज जवाब दे रहे हैं। कि जैसे उन्होंने मुझे बताया कि हमारे इतिहास के बारे में, और बताया कि ज्योति को इतिहास के बारे में, अपने राजाओं महाराजाओं के बारे में उनको पढ़ने की ज़रूरत है। तो हमारा कहने का मतलब है, अंकल, चाचा, दादाजी, हमको इतिहास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतिहास पढ़ने से पहले तो आपको ये, जब तुम बोलने आए हो हमारे वीडियो, हमारे हमको जब ट्रोल करने आए हो, तो जब आप इतिहास पढ़ने के तो बाद जब आप कहो, जब खुद का अभी लाखन आर्मी ने जो हमको कहाँ से अपशब्द बोला है, आप ये तो पता नहीं कर पाए हो। हमें आपके बोल रहे हो कि इतिहास पता करो जा करके, अपने राजाओं महाराजाओं का इतिहास पता करो। आपको कुछ पता नहीं है और आप कुछ भी बोलती रहती हैं। आपको कुछ नॉलेज भी नहीं है, आप पढ़े लिखी नहीं है। हाँ भाई, आप ही तो सबको, जैसे कि आपकी लाखन आर्मी हमेशा अपने आप को पूरा, मान लो पूरा सोशल मीडिया में आगे घूम रही है कि हम ही सब बोलते हैं, हम ही ने 5 साल, 4-5 साल से हम ही ने लोगों को पासी नाम दिया है। ये तो किसी को पता नहीं होता। तो चाचा जी, हो सकता है कि आपको भी नहीं पता होगा कि किस धर्म से हो, किस जात से हो, आपको भी नहीं पता होगा। क्योंकि जिस हिसाब से आपकी लाखन आर्मी कहती है कि 5 साल से हमने लोगों को पासी नाम, फलाना नाम, ढिकाना नाम मैंने सिखाया है, तो शायद आपको भी नहीं पता होगा। तो कहने का मतलब है कि आप मेरे वीडियो बनाने से पहले, सबसे पहले हमको ज्ञान देने से पहले आप ये ज्ञान लेके आते कि ये बात शुरू कहाँ से हुई थी, हमको बोला किसने था, ये जड़ कहाँ से, आपको पहले जड़ का पता करते तब वीडियो बनाते हैं। हमारे हमको इतिहास का ज्ञान देने वाले, पहले आप जड़ को तो पता लगा नहीं पाए 2-4-10 दिन के बाद, और हमारे हजारों साल के तो हमको इतिहास की बात बताने आए हो हमको, हैं। तो ये मुँह उठा के वीडियो ऐसे मत बनाया करो। आप आज आकर के पहले आप देखिए कि किस विषय में, किस मुद्दे में आपको बात करनी है। जो आपने कठेरुआ वाली बात करी थी कि आपने कठेरुआ में आपने झंडा, तुम्हारे बड़े बड़े महारथी थे, फलाने रथी थे। अरे आपका रथी गया था तो कौन सा उखाड़ के धर आया है, क्या हो गया। आज दिनांक 11 पीड़ित परिवार हमारा था, कल दिनांक 10 पीड़ित परिवार मेरे पास था। प्रॉपर हम पास रोज रोज वीडियो नहीं बना डालते हैं, ठीक है। रोज रोज उसके वीडियो नहीं हम बनाते हैं, ठीक है, कि कहाँ हम जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। 24 घंटे में 10 बार तो फोन हमारा पीड़ित परिवार के पास से आता है, ठीक है। ये तुम्हारे लिए मुंह तोड़ जवाब है। 24 आपने कभी फोन करके पूछा, आप इतने फतेह हासिल करके आए हो, जो झंडा फहरा रहे हो अपने नाम का, कि हमने फलाने ने ढिकाने ने वो किया, और वो खागल भैया एक वो चले गए थे तो ये किया, फलाने किया ने। ठीक है, आप बहुत बड़े महान व्यक्ति हो, भक्त हो और पुजारी हो, और राजा महाराजा के वंशज हो, अच्छी बात है, बनो, पर कायदे के बनो। ये समाज में आकर के जो ऐसे करके जो आप अफवाह फैला रहे हो, जो गंदगी फैला रहे हो, ये बंद करो, ठीक है। ये हम लोग गंदगी नहीं फैला रहे हैं, गंदगी आप लोग फैला रहे हैं। ये तो जिस भाषा में आप बात करेंगे, हम उसी भाषा में हम भी बात करना जानते हैं। तो जो अफवाह फैलाना बंद करो। एक भी बार तुमने कठेरुआ को फ़ोन करके नहीं किया, और एक बार जब क्या कहते हैं कि वहाँ पर आकर के वो दलाली करके चला गया, तब से एक बार भी फ़ोन भी नहीं किया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अपने आप को सरी दलाल आदमी, हमेशा याद रखना, दलाल आदमी एक बार दलाली करके चला जाता है, दोबारा मुड़ के नहीं देखता, क्योंकि उसकी कमाई एक बारी में हो जाती है। और हम जैसे लोग ईमानदारी उनके पीछे खड़े रहते हैं, 10 बार जाते हैं, 10 बार जाते हैं और आते रहते हैं कि उनका भला हो जाए, भला हो जाए। तुम तो दलाली करके निकल गए, ठीक है, दलाली करके निकल गए, तुमसे तो कोई मतलब ही नहीं है कि कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, किसी समाज की बेटी गई है, कोई क्या है, उससे कोई मतलब नहीं। वैसे आप लोगों को तो दलाली से और लोगों को, समाज को गुमराह करने से मतलब है। तो आप लोग लाखन आर्मी के अगर आप जिला अध्यक्ष हैं, तो आपको महोदय जी बताना चाहते हैं कि कायदे से आप लोग समाज की सेवा करें, दूसरों को भी सेवा करने दें, अच्छे से सेवा करो। आप अपने समाज को आगे ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, किसी जात धर्म से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना काम करिए, दूसरों को भी काम करने दीजिए। अगर आप काम कर नहीं सकते हैं तो दूसरों को टांग मत खींचिए, ठीक है। हम जैसी, हमारे हमारे बदौलत ये सोशल मीडिया में छा गया मामला, ये दुनिया जानता है। और तुम्हें तो कोई तुमको तो हम लोग तो जिसकी तुम बात करते हो ना, उसको आदमी थूकता है कि वो बंदा नहीं आता,
तो जो घर के गया है ये नहीं होता, मिट्टी को आके दफनाने का काम करवा दिया। उसके बाद अगर मिट्टी हमने जैसे सजा से हम रोक रहे थे और हम बोल रहे थे तो हमको बार बार बोलने नहीं दे रहा था, अपने आगे बोलने, खुद ये बोलने नहीं दे रहा था। हम इसको सच बता रहे थे, इसको ये तक नहीं पता था, देख लेना जाके वीडियो उठा करके, इसको ये तक नहीं पता था कि पहले वाली बेटी के साथ क्या हुआ, इसको कौन कौन से कागज मिले क्या नहीं मिले, कौन सी धाराएं बढ़ानी है कौन घटानी है, इसको ये तक नहीं पता। जब मैंने बताया तब इसने आवाज़ उठाई। मैंने एसडीएम साहब से ये भी मैंने आवाज़ उठाई थी कि हमको नई हमको नई एप्लीकेशन में नई FIR चाहिए। उन्होंने वो भी मेरी बात मान ली। उसके बाद इसने सारा क्या कहते हक के चला आया वहाँ पर। हमारी अगर नई FIR में नई एप्लीकेशन में नई FIR हो जाती तो हमारी और मजबूती हो जाती। पास्को की धारा को बढ़वा के तुमने कौन महारथी हासिल कर लिए होगा। पास्को की धारा तो बढ़नी थी कि बच्ची तो वो 10 साल की थी, 10 साल कुछ महीने की थी, हैं। तो तुम हमको क्या ज्ञान देने आए हो, है। सब मामला हमने उठाया, सब कुछ हमने किया, है। महारथी बता रहे थे पहले जो दिव्य महारथी थे वे कहाँ चले गए थे, और जो दिव्य महारथी आ गए थे वो क्या उखाड़ पाए, हैं, क्या उखाड़ पाए, दलाली करके चले गए, दलाली करके चले गए। तो इससे अच्छा है समाज को गुमराह मत करिए आप लोग, अच्छे से समाज सेवा करिए, अगर समाज को आगे बढ़ाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इतिहास पढ़ने को आपको ज़रूरत है, हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जिस चश्मे से आप अंकल जी देख रहे हैं ये चश्मा उतार के फेंकिए। जो एक चश्मे से आप देख रहे हो ना लोगों को कि हम महारथी 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 बन के घूम रहे हो, अगर महारथी अगर अच्छे अगर आपके भी विचारधाराएं अच्छी होती तो आप भी कहते थे कि सारे संगठन इकट्ठा होंगे, तब हम जा कर के जो हमारे हमारे प्रशासन ने जो क्या कहते हैं कि जो नोटिस दी थी वो सम्मानित से जो नोटिस हम अपने संगठन के साथ लेते, तब तो हम मानते कि हम आप TRP नहीं चाहते थे। आप तो अकेले सारी चीज़ें कर लिया, आपने सोशल मीडिया में डाला, फोटो डाली है, ज्ञापन तो आपने वापस जो क्या क्या बोलते हैं जो नोटिस वापस ली गई वो आपने देखा है। वो तो फोटो कहाँ से दी, वो क्या एडिटिंग करके बनवाए हो क्या TRP के चक्कर में। तो आप लोग ठीक है, जनता का गुमराह मत करो, जनता भी जान रही है। और बहुत बहुत जल्द, सोई नहीं हुए, बहुत जल्द आपको इसका रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। तो आप मुझे इतिहास मत पढ़ाइए, आप खुद इतिहास पढ़िए। और आपकी अब ज़्यादा दिन अध्यक्षता चलने वाली नहीं है, ठीक है। आप अपने परिवार बच्चों में खुश रहो, हम जैसे नौजवानों को, हम जैसे बच्चों को परेशान करने की, ट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। TRP की ज़रूरत आपको है, हमको नहीं है। हम तो ऐसे पहले भी खुश थे और आज भी। आपको फॉलोवर की चिंता है, आपको इस आधी उम्र से ज़्यादा हो गए, आपको फॉलोवर की चिंता है, हमको फॉलोवर की चिंता नहीं है, ठीक है। हमें फॉलोवर की चिंता होती तो हमारी सन 2021 से ID चल रही है, आज का कहाँ से फॉलोवर हो जाते, ठीक है। तो अपना दिमाग को सही करो। 50 साल 60 साल में आदमी सठिया जाता है, उस पर आप वो कहानी को सत्य मत करिए, ठीक है। हर हर महादेव।